NCERT वीडियो बुक में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 6 तीन साथी। आइए शुरू करते हैं पार्ट 6 तीन साथी। मिलकर पढ़िए। एक था हाथी, एक थी बकरी, दोनों साथ साथ जंगल में जाते। हाथी डाली झुकाता और बकरी पत्ते खाती। एक दिन दोनों जंगल में गए। वहां एक तालाब दिखाई दिया। वहां एक बेर का पेड़ था। हाथी ने पेड़ हिलाया, बकरी बेर खाने लगी। तभी पेड़ से चिड़िया का बच्चा पानी में गिरा। बकरी उसे बचाने गई तो वह भी डूबने लगी। हाथी ने दोनों को बाहर निकाला। कुछ दिनों में चिड़िया का बच्चा बड़ा हो गया। चिड़िया पता लगाती कि कहाँ कहाँ फल लगे हैं। तीनों वहां जाते और खूब फल खाते। अब तीन साथी साथ रहते। साभार एकलव्य। बातचीत के लिए। एक, तालाब के पास किसका पेड़ था? तालाब के पास बेर का पेड़ था। दूसरा, हाथी ने बेर का पेड़ क्यों हिलाया? ताकि बकरी बेर बेर खा सके। हाथी ने बेर का पेड़ इसलिए हिलाया ताकि बकरी बेर खा सके। तीसरा, किसी ऐसी घटना के विषय में बताइए जब आपने किसी की सहायता की हो। तो आपने जब किसी की सहायता की हो, कोई बच्चा गिर गया उसे उठाया, या किसी का सामान गुम हो गया उसे ढूंढने में मदद की। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपके रोज की दिनचर्या में होते रहते हैं। इनमें से कोई आप एक लिखें। क्या होता अगर एक चिड़िया का बच्चा तालाब में न गिरता? चिड़िया का बच्चा अगर तालाब में न गिरता तो हाथी और बकरी जैसे जिंदगी चल रही थी, रोज रोज जंगल में जाना और घूमना और फल और पत्तों वाले पेड़ों को ढूंढना और उनके पत्ते और फल खाना, ये प्रक्रिया धीरे धीरे चलती। जब चिड़िया का बच्चा तालाब में गिरा और उसे बचा लिया गया तो वह बच्चा बड़ा हुआ और इस कार्य में उनकी तेजी आई, यानी फल के पेड़ का पता लगाने में चिड़िया के बच्चे ने मना चिड़िया के बच्चे ने मदद कर दिया। दूसरा, हाथी तालाब के पास न होता। हाथी अगर तालाब के पास न होता तो चिड़िया का बच्चा और बकरी मर सकते थे। चित्र में कितने हाथी? यहाँ पे चित्र दिया हुआ है, आपको हाथी का पता लगाना है। कहाँ छुपे हैं सारे हाथी, आओ खोजें मिलकर साथी। यहाँ पे हाथी का एक लटकन लटक रहा है। एक बहुत सुंदर डिजाइन वाली चीजें हैं जो दीवार पे लगाई जाती हैं। कुछ कलम रखने के लिए जो बॉक्स है उसमें हाथ उसका रूप हाथी के जैसा है। गमले पर हाथी आप देख सकते हैं। बिस्तर के बेडशीट पे हाथी देख सकते हैं। तकिया के कवर पे आप हाथी को देख सकते हैं। जो दीवार से झोला लटक रहा है उस पर हाथी देख सकते हैं, और असली हाथी खिड़की से बाहर खड़ा है। पहले क्या हुआ? कहानी में जो जो हुआ उन्हें क्रम से अंक दीजिए। तो
सबसे पहले हाथी और बकरी जंगल में घूम रहे थे। फिर हाथी पेड़ झुकाता था और बकरी पत्ते खाती थी। एक दिन जामुन का पेड़ दिखा तालाब के पास। हाथी ने उसे हिलाया। चिड़िया का बच्चा पानी में गिरा। बकरी उसे बचाने गई। बकरी डूबने लगी। हाथी ने बकरी और चिड़िया के बच्चे को वापस बाहर निकाला। और फिर चिड़िया का बच्चा बच्चा जब बड़ा हुआ तो वह तरह तरह के फल के पेड़ों का पता हाथी को बताने लगा। शब्दों का खेल एक, कहानी में आए तीन साथियों के नाम बताइए। तो तीन साथी के नाम हैं बकरी, चिड़िया, हाथी। दूसरा, अपने शिक्षक की सहायता से शब्द पढ़िए और बताइए कि इनमें कौन कौन सी ध्वनियां हैं। तो बकरी में ब, क, र और ई की मात्रा, ई की ध्वनि। चिड़िया में च, ड़, या य। तो ई की मात्रा और य में आ की मात्रा। हाथी में आ की मात्रा, ह में आ की मात्रा, थ में ई की मात्रा, हाथी। तो पहला जो चित्र दिया है वह है बकरी का। बकरी, चिड़िया, चिड़िया, हाथी। तो उसे पढ़ने पर भी ध्यान देंगे। इसी प्रकार तीसरा, नीचे दिए गए शब्द में ई की मात्रा लगाइए और पढ़ने का प्रयास कीजिए। तो बकरी, हाथी, चींटी। तो कैसे? बकरी, हाथी, चींटी। बकरी, हाथी, चींटी। चौथा, नीचे दिए गए शब्द में छोटी ई की मात्रा लगाई कर और पढ़ने का प्रयास कीजिए। तो तितली, तितली, गिलहरी और मिठाई। तो यह जल्दी पढ़ेंगे। तितली, गिलहरी, मिठाई। तितली, गिलहरी, मिठाई। शिक्षण संकेत, मिठाई और तीन साथी कहानी में आए शब्दों और अन्य शब्दों की सहायता से ब, च, थ और ध्वनियों और उनकी आकृतियों की पहचान करवाएं। मात्राएं लिखने में बच्चों की सहायता करें। यह शिक्षक के लिए निर्देश है। चित्र और बातचीत। मछली। शिक्षण संकेत, बच्चों को चित्र में दी गई चीजों को पहचान करने और उनके बारे में बात करने का पर्याप्त समय एवं अवसर दें। अंदर बाहर, छोटा बड़ा आदि पूर्व संख्या अवधारणाओं का अभ्यास कराएं। तो यह पानी के अंदर का चित्र है और यह पानी के बाहर का चित्र है। यहाँ पे एक देख सकते हैं, एक लड़की कछुए के पीठ पर बैठी हुई है। यहाँ पे एक मछली जो बाहर कूदी है उसके पीठ पर एक लड़की बैठी हुई है। यहाँ पर पानी की लहरें उठी चल रही हैं। पानी की लहरें उठ रही हैं। यहाँ पर एक बड़ी मछली कूदी है। कूदना, लहर, बाहर, कछुआ। यहाँ पे कमल का फूल पानी पर तैर रहा है। कमल। इसी प्रकार यहाँ पर ऑक्टोपस का चित्र दिया हुआ है। लड़की का पैर ऑक्टोपस ने पकड़ रखा है। यहाँ पर पानी के अंदर एक मछली है जो तैर रही है। तैरना। और यह अंदर है। मछली का तैरना अंदर है, पानी के अंदर है। और उसके पीठ पर एक लड़की बैठी है। यहाँ पर एक लड़की के बाल पानी में उड़ रहे हैं या लहरा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं बाल। यहाँ पर छोटी छोटी मछलियां हैं। छोटा, यहाँ पर एक बहुत बड़ी मछली है जो छोटी मछली को खाना चाहती है। बड़ा। झटपट कहिए। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची,
कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची। तो जल्दी जल्दी पढ़ना है। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची। साभार रिमझिम धो, NCERT। आप भी अपने घर में परिवार के लोगों से ऐसे ही झटपट कविता के विषय में जानिए और मित्र के साथ मिलकर झटपट बोलिए। आओ कुछ बनाएं। अंगूठे की छाप से आप भी अपनी पसंद के चित्र बनाइए और उनके नाम लिखिए। तो यह है केकड़ा, यह है मछली, यह है लड़की, यह है हाथी। ऐसे ही अंगूठे की छाप से आपको चित्र बनाना है। कुछ जगह यहाँ पे दिया हुआ है। दिए गए चित्रों को पूरा कीजिए और नाम लिखिए। तो यहाँ पर अंकों को मिलाना है और चित्र को बनाना है। आइए बनाते हैं। यहाँ पर 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। तो यह एक मछली का चित्र है। मछली। तो मछली यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है। मछली, मछली। इसी प्रकार यहाँ एक गेंद का चित्र दिया हुआ है। आइए गेंद को बिंदुओं से जोड़कर बनाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो आपका गेंद तैयार है। कुछ आपका गेंद ऐसा बनेगा। 11, 12, 13। कुछ गेंद ऐसा आपका बने। यह है गेंद। इसी प्रकार और वीडियोस के लिए आप NCERT वीडियो बुक को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।